वेलकम बैक। अच्छा जी, अब ज़रा तमाम ख़वातीन और तमाम लड़कियां बच्चियां जो मुझे देख रही हैं, बल्कि मुझे और फैसल दोनों को ही देख रही हैं, वो ज़रा तवज्जो इधर फरमाएं क्योंकि अच्छे और लंबे नाखून हर खातून को अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और अब कई फैशन जो है वो भी बड़ा ट्रेंडी है। अब आई डोंट नो लॉट अबाउट इट, लेकिन हम बात करेंगे कि जी किस तरीके से आप अपने जो ये नेल आर्ट है उसको आप कर सकते हैं, साथ साथ ये कि इसको सेफली कैसे किया जा सकता है, सेफली किस तरह किया जा सकता है। तो इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नेल आर्ट एक्सपर्ट ज़ैनब अरशद। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, थैंक यू फॉर कमिंग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रैक्टिकल भी सारा करवाएंगे, बट नेल आर्ट मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में, इंस्टाग्राम पे भी बड़े लोग जो हैं डिफरेंट सा काम करते हैं। तो व्हाट इज़ इट, मुझे थोड़ा बताइए इसके बारे में। अच्छा, एक्रेलिक नेल्स का बेसिकली ये है कि हम लोगों का जैसे छोटे नेल्स होते हैं, जो छोटे नेल्स वाले होते हैं, तो वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ठीक है हमारे नेल्स बड़े छोटे हैं, अब हम इन पे क्या करें क्योंकि नेल आर्ट नहीं हो सकता, एक्सटेंशन लगाते हैं। तो अक्सर मैं ब्राइडल्स को देखती हूँ, पुराने ज़माने में ये होता था कि आपने फेक नेल चिपका दी और वो जी ब्राइडल ने जब लहंगा उठाया और नाखून उतर गया, वो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। तो उसकी जगह ले लिया एक्रेलिक नेल्स ने। एक्रेलिक नेल्स बेसिकली आपका मोर देन अ मंथ स्टे करते हैं और वो उतरते नहीं हैं। यू जस्ट हैव टू कम फॉर द रीफिल के लिए आ जाएं आप, या फिर आपने रिमूवल करवाना है आफ्टर अ मंथ, मोर देन अ मंथ ये चल जाते हैं। तो उसमें उतरने का डर नहीं होता कि ये उतर जाएंगे। और प्लस आजकल बड़ा जैसे ख़वातीन में अब आजकल एक्रेलिक का बड़ा एक क्रेज़ चल पड़ा है। नेल डिट को मैं लेकर आई आज से 3 साल पहले पाकिस्तान में। मेरी ब्रांचेस दुबई में भी हैं, टर्की में भी हैं। तो मैं नेल डिट को पाकिस्तान में एक मेरा प्रॉपर नेल बार खोलने का आइडिया, इस वजह से मुझे सैलून नहीं खोलना था कि मुझे प्रॉपर नेल बार बनाना था, फोकस करना था कि वहाँ पर लड़कियाँ आए, गर्ल्स कैन कम एंड हैव सम कॉफ़ी और उनके नेल्स बन रहे हैं। तो एक साथ में बात और ऐड करूँगी कि हम अपने बालों पे, जैसे कहीं पे भी जाना होता है, हम बालों पे तो बड़ा फोकस करते हैं, कपड़ों पे, हील्स पे, बैग्स पे, नेल्स की तरफ बहुत कम लोग आते हैं ताकि आपके हाथ प्यारे लगे। अब हाथ भी तो प्यारे दिखाने हैं ना। तो देखिए, आप इतनी एक्सपेंसिव रिंग्स ले लेते हैं लेकिन आपके नेल्स ही नहीं अच्छे लग रहे, तो क्या फायदा इतनी महंगी महंगी। औरत की खूबसूरती उसके हाथ और पाँव दोनों से होती है। तो ये बेसिकली फीट्स के भी हैं, आपका फीट्स का तो आपका 3 मंथ्स पे चल रहा है वैसे, लेकिन ज्यादातर रुझान हाथों के ही नेल्स का वो होता है कि नेल आर्ट आपने हाथों का है, क्योंकि आप कोट शूज भी पहन लेते हैं तो पाँव का इतना ज्यादा नहीं ट्रेंड है, लेकिन ये है कि हाथों का बहुत ठीक है। अच्छा ज़ैनब, मैं चाहूँगी कि ज़रा अगर आप ऑन एयर हमें थोड़ा सा कुछ दिखा भी दें, करवा भी दें, और थोड़ा अगर हम हमारी जो लड़कियाँ स्पेशली बच्चियाँ जो हमारी है ना, उनको बड़ा शौक होता है। अब मेरी अपनी फैमिली में 7-8 साल के बच्चे, तो उनकी जिद होती है अपने अब्बा से जी कि हमने नेल आर्ट कराना है। तो उस हवाले से भी मैं पूछूंगी कि वो जो बच्चियाँ करवाना चाह रही हैं वो ज़ाहिर है एक अलग डिज़ाइन है, जो बड़े करवा रहे हैं वो एक अलग है। तो वो बच्चियों के लिए कितना सेफ़ है, क्योंकि बच्चियों के हाथ जो हाथ है वो मुँह में भी जा रहे हैं और वो फिर स्कूल भी जाना है, वो कितनी देर में रिमूव हो जाता है। बड़े जो हैं तो चले, वो तो चला ही लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, कि बच्चे एक्रेलिक्स की तरफ मैं उनको नहीं कहती हूँ कि वो एक्रेलिक्स की तरफ जाए, क्योंकि उसमें नेल आपका ड्रिल होता है, बफ होता है, आपका नेल डैमेज होता है। ऑल्दो कि ये होता है कि आपका नेल बड़ा होगा, वो न्यू नेल निकल आएगा, बालों की तरह नहीं है। लेकिन बच्चों पे मैं कहती हूँ प्रेस ऑन, फेक नेल्स आप लगा लें, थोड़े टाइम के लिए आप ग्लू लगा लें ताकि वो उतर जाए। बड़े तो कैरी कर सकते हैं, फिर ये जब उतरता है तो फिर बच्चों के लिए वो सेफ नहीं है। प्लस बच्चे स्कूल गोइंग भी होते हैं, टीचर्स अलाउ नहीं करते हैं, तो बच्चे खेलते भी हैं, वो चोट लग जाती है, ये कुछ भी हो एक दूसरे को खेलते हैं तो वो लग जाता है, वो ब्लीडिंग होना शुरू है, तो वो बच्चों के लिए सेफ नहीं। हाँ, नेल आर्ट करवा सकते हैं, मैं करेक्टर्स भी बनाती हूँ। अच्छा। और हर तरह का, जैसे पू और बड़ा आजकल मिकी माउस एंड ऑल दैट बड़ा चलता है, बच्चों में बड़ा क्रेज है। मेरे आउटलेट पे इवन बड़ों से ज़्यादा बच्चों का ट्रेंड है कि वो आते हैं और करेक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि एक नई चीज़ लॉन्च की है। ठीक है, चलें, मैं चाहूँगी अब ज़रा हम ऑन एयर दिखाएं भी, और भाई हमारे कैमरामैन ज़रा जूम करेंगे क्या आज ज़ैनब कर रही हैं। अच्छा ज़ैनब, क्या इनके हाथ पे क्या ऑलरेडी आपने कोई शेड लगा दिया हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, मैं डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ कि आपके नेल आर्ट के बाद आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से निकल के आती है। ये विदाउट नेल पेंट हमने रखा है, इस पर मैंने एक
कोट लगा चुकी हूँ। अब मैं इस पे एक फायर नेल आर्ट जो ट्रेंडी है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, आपको बेस कोट अप्लाई करना पड़ता है। मैं बेस कोट लगा के आई हूँ। अब हम लोग पहला बेस कोट बड़ा ज़रूरी होता है। मैं बेस कोट के बगैर आपके नेल पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। बड़ा ज़रूरी होता है कि आप बेस कोट लगा लें। तो मैं क्योंकि लगा के आई हूँ तो व्हाट आई विल डू कि मैं नेल पेंट अप्लाई करूँगी। ओके। और उसके बाद आई विल डू द नेल आर्ट। काफ़ी तरह के नेल आर्ट चल रहे हैं। मैं ब्राइडल्स के लिए ये कहूँगी कि वो ज़्यादातर ओम्ब्रे और फ्रेंच पे जाते हैं। अच्छा, ब्राइडल्स ज़्यादातर, क्योंकि उनका इवेंट होता है एंड दे हैव टू लुक बड़ा क्लासी और स्पेशल, उनको फील करना होता है कि जी ब्राइडल्स हैं। तो वो क्योंकि उनका जोड़ा जो होता है वो ऑलरेडी बहुत हैवी होता है, तो वो कहती हैं कि हम सिंपल उस पर चले जाएं। ठीक है, चले ज़रा अभी ज़रा हमें एक न्यूज़ ब्रेक लेनी है अपडेट्स के लिए और फिर हम वापस आएंगे। तो वेलकम बैक जी। अब नाखून हम ज़रूर चाहते हैं कि हमारे प्यारे लगे, नाखूनों से आपकी जो पर्सनालिटी होती है उनके बारे में बहुत पता चलता है। नाखून अच्छे लगते हैं तब जब आपके नाखूनों पर होता है नेल आर्ट। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है और ज़ैनब बता रही थी, ज़ैनब बताएगा सेकेंड स्टेप क्या है। अच्छा, हमने बेस कोट के बाद इनका पहला कोट अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये मशीन मैं कहूँगी इस पे प्लीज़ फोकस करें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार निभाती है। इस पे ये होता है कि आपने ये जी हाथ अंदर रख दिए और उस पे आपका नेल ड्राई हो जाएगा, क्योर हो जाएगा विद इन 60 सेकेंड। ये जेल नेल पेंट और रेगुलर नेल पेंट में डिफरेंस होता है कि आपका जेल नेल पेंट 60 सेकेंड में क्योर हो जाएगा, फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे, वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। आपको यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन एंड ऑल दैट। वो ड्रायर के आगे या पंखे के नीचे आपको नाखून नहीं रखने पड़ेंगे। ऐसा ही है। तो ये बड़ा नेल आर्ट में बड़ा ज़रूरी होता है। और नेल आर्ट कभी भी रेगुलर नेल पेंट से नहीं बनता, वो जेल नेल पेंट से, क्योंकि आपकी कोई गलती हो जाए तो आपको वही पार्ट रिमूव करना होता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमने पहला कोट लगा लिया। अब हम वी विल अप्लाई सेकेंड कोट। अच्छा जी, ये है सेकंड। बिल्कुल। ये आपने साइड से क्लीन कर दिया और ये आपने दोबारा से ड्राई करने के लिए रख दिया। अच्छा, सही है। ये ब्लू लाइट से आपका ड्राई हो जाएगा। यूवी लैम्प है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हैं। मतलब ये बड़ा ज़रूरी होता है हमारे लिए। अच्छा। नेल आर्टिस्ट के लिए बड़ी ज़रूरी मशीन है। सही। अच्छा जी, इसके बाद हम करेंगे। अच्छा, नेल आर्ट के ब्रशेस काफ़ी तरह के होते हैं। अच्छा। कहते हैं एक हेयर आर्टिस्ट के लिए उसका जो सीजर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए हमारा नेल ब्रश जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो अपने स्टाफ को भी हाथ नहीं लगाने देती हूँ, मैंने अपना अलग से रखा हुआ है कि मेरे वाले को नहीं छेड़ना। ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा नेल आर्ट करके दिखाती हूँ, फायर नेल आर्ट। ठीक है। वो बड़ा ट्रेंड में है। ये हमने ब्लैक नेल पेंट ले लिया और तब तक हमारा नेल ड्राई हो गया। ये हमने कर दिया और जी ये देखें। अब मुझे नहीं पता कैमरा फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आप करके दिखाएं। अच्छा, नेल आर्ट करना एक पैशन है। मुझे नेल आर्ट का बड़ा शौक था। मेरी बेसिकली ये फील्ड नहीं थी। अच्छा। आज से कुछ साल पहले आई वॉज मैनेजर इन स्टॉक एक्सचेंज, तो मुझे बड़ा शौक था, मैं देखती थी। और बचपन से भी वो कहते हैं ना, वो बच्चे छोटे छोटे होते तो 2-2 रुपए के नेल्स आते थे, वो लगा लेते थे। तो उससे मैं बड़ा करती थी। तो वो चीज़ अब आगे बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह से एक वो आपने देखा कि आपने प्रोफेशनली चीज़ जो बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा, ये देखें, ये हमने एक अभी सिर्फ इसका आउटलाइन रेडी की है। अच्छा। ठीक है। अब हम इसको अगेन क्योर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्योर होगा और उसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। अच्छा, ये क्योर हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको नेल आर्ट के अलावा बहुत से आपके बीड्स होते हैं। इतना आजकल महंग ट्रेंड चल चुका है इसमें कि आपके स्टिकर्स होते हैं। जैसे मैं अपनी स्टिकर बुक लेकर आई हूँ। मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। अच्छा। हर तरह के, जैसे उसमें आ जाता है डियोर के आ जाते हैं। आजकल ब्रांड्स का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। हाँ। तो वो बड़ा अच्छा लगता है। स्टार्स हैं और बहुत तरह के डिफरेंट जो भी आपको चाहिए वो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। वो किस तरह के कपड़े पहन रहा है या उसको किस तरह के आउटफिट्स कैरी करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम नेल टेक्नीशियन उनको आइडिया देते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको एक फिंगर पे
कोई भी स्टिकर, ताकि हमें स्टिकर का भी एक लुक नज़र आ ठीक जाए। मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल हमने जी ये शनैल का ले लिया, सही है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा ये अब हम ये मैं चाह रही हूँ ताकि हम थोड़ा ज़रा जल्दी करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास वक्त थोड़ा कम होता है। अच्छा अब वो जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं ना, वो ये कह रही होंगी कि अच्छा हमें यही वाला करवाना है। ऐसा ही है। बस ये हमने निकाल लिया जी। वी जस्ट हैव टू पेस्ट इट। ठीक है। कुछ स्टिकर्स होते हैं जो वाटर स्टिकर होते हैं, जैसे आप देखें, अब एज सिंपल नेल में और इसमें एक अच्छा सा एक लुक आ जाता है। ठीक है। अच्छा ये वो ड्राई हो गया, ये ड्राई हो गया। अब हम इसकी फिलिंग कर देते हैं, ठीक है, से ताकि ये एक नेल आर्ट। ये जी हमने नेल पेंट ले लिया और इसकी फिलिंग जल्दी से कर देते हैं। अच्छा महक, नेल आर्ट में बड़ा टाइम लगता है। कुछ नेल आर्ट्स होते हैं जो बड़ी जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ में वी लिटरली टेक 2-2 घंटे हम बैठे रहते हैं और नेल आर्ट करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। अच्छा तो कुछ बड़े मुश्किल भी होते हैं, जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं बच्चों के जी आपके, तो वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है। ओके।